Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है? आप कहेंगे यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर या फिर राजकुमार हिरानी। लेकिन बॉलीवुड के इन बड़े डायरेक्टर्स के लिए बज गई है खतरे की घंटी, क्योंकि आज जूम पर एक्सक्लूसिवली हम करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम का खुलासा जिसने खुद को आज के डायरेक्टर से सुपीरियर माना है। I just feel genuinely that I am much superior to most of the directors. साजिद खान के सलाह ने बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए बजा दी है खतरे की घंटी। साजिद खान खुद को बता रहे हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर से मच सुपीरियर। I just feel genuinely that I am much superior to most of the directors. कौन है बॉलीवुड का सुपरस्टार? ये सवाल अब पुराना हो चला है, क्योंकि साजिद के स्टेटमेंट ने इस जंग को दे दिया है नया मोड़। अब जंग बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर की कुर्सी को लेकर है, क्योंकि एक डायरेक्टर ही तो बनाता है एक एक्टर को सुपरस्टार। और साजिद ने एक्सक्लूसिवली जूम के कैमरे पर ये दावा किया है कि वो बॉलीवुड के कई डायरेक्टर से सुपीरियर है, और साजिद खान के पास इसकी वजह भी है। I just feel genuinely that I am much superior to most of the directors because they still do not know what the audience wants. I know exactly what the audience wants. साजिद मानते हैं कि जनता की नब्ज पर है उनकी पकड़। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या नापसंद। साजिद ने ये दावा किया है जूम के एडिटर इन चीफ ओमार कुरैशी के साथ एनकाउंटर में। और वैसे भी खबरें तो ये भी आई कि साजिद खुद को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है कि साजिद ने हाउसफुल के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को प्रॉमिस किया है कि वो हाउसफुल से उन्हें 60 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन देंगे। साजिद के कॉन्फिडेंस की दूसरी वजह ये है कि साजिद ने हाउसफुल में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की उसी जोड़ी को रिपीट किया है जो चांदनी चौक टू चाइना में एक बार फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन साजिद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। I know exactly what the audience wants. एक दूजे से हम दूर हो, मिलने से कभी मजबूर हो, ये सोचूं भी जो मैं कभी तो डर जाऊं। इस इंटरव्यू में साजिद ने ये भी दावा किया कि उनकी फिल्म हाउसफुल टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है, और सक्सेस के मामले में हाउसफुल इस साल आने वाली सारी फिल्मों को ओवरटेक कर जाएगी। उनकी सिस्टर फराह खान की फिल्म 30 मार खां को भी। Your movie with Farah 30 Mar Khan is the talk of the town. Everyone's talking It's not. about it. Huh? It's not. At the moment only Houseful is the talk of the town. 30 Mar Khan will be a very big hit, but it will come at the end of the year. Houseful will come and clean the path for all other films to come. अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। साजिद ये दावे तब कर रहे हैं जब डायरेक्टर के तौर पर उनका फिल्मी करियर महज 2 फिल्म पुराना है, डरना जरूरी है और हे बेबी। साजिद सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों को डरा तो नहीं पाए, लेकिन हे बेबी में उन्होंने अपने ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर से सबको खूब हंसाया था। और शायद हे बेबी की कामयाबी से एक्साइटेड होकर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। वैसे साजिद खान ने इस इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि हाउसफुल में 3 नहीं बल्कि 5 एक्ट्रेसेस हैं। 3 लक्ष्मियां and 2 गर्लफ्रेंड्स। 5। The 5 altogether. ट्रेलर में हमने सिर्फ 3 दिखाया। Saving the best for the 30th. 3 एक साथ एक हाउस में। और जब हमने पूछ लिया कि उनकी फिल्म के लीड एक्टर की लाइफ में 3 हीरोइन, उनकी लाइफ में एक भी नहीं, यानी वो अब तक सिंगल हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए कैसे साजिद ने इस सवाल का जवाब कॉमेडी भरे अंदाज में दिया। Are you ever going to get married? I will. When are you going to bring luck to yourself? Very soon. As soon as the girl has the right paycheck. As soon as Ritesh says. as soon as Ritesh says yes. साजिद ने बताया कि उन्होंने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि अब तक रितेश देशमुख ने उन्हें हाँ नहीं कहा है। Well, to know more about Houseful, watch an encounter with Omar Qureshi on Zoom. अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली?